मोदी सरकार अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश कर चुकी है। उद्योगों के लिए ये बजट जो है संजीवनी साबित होगा या फिर एक बार फिर उद्योगपति ये कहने पर विवश हो रहे हैं कि थोड़ा है, थोड़े ज़्यादा की ज़रूरत है। आज फरीदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आज इनकम टैक्स को लेकर, टैक्सेशन की बारीकियों को लेकर, बजट की बारीकियों को लेकर चर्चा की और तमाम औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तमाम औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे कि इस बजट में उद्योगों को कितनी बूस्टर डोज देने का काम किया है। हमारे साथ कृष्ण कौशिक जी हैं, IMT फरीदाबाद IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सर, क्या कहेंगे इस बार उद्योगों को लेकर जो बजट में जो भी प्रावधान किए गए हैं, किस तरह का बजट इसको करार देंगे? देखो जी, बजट पहले से काफ़ी ठीक है और ख़ासकर स्मॉल स्केल वालों के लिए काफ़ी बेनिफिट इसमें हैं। जैसे हमारे जो भी कस्टमर होते थे पहले, कोई 90 डेज में, 120 डेज में, 6 मंथ की पेमेंट ऐसे होती थी, मगर फिलहाल जो नए बजट में इन्होंने प्रोविज़न किया है, अब 45 डेज के अंदर उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। ये सबसे अच्छा पॉइंट इन्होंने रखा हुआ है और उससे स्मॉल स्केल को मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो हमारे हिसाब से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए बजट काफ़ी फ़ायदे। योगेश गुप्ता जी जो है फरीदाबाद स्टील मोंगर्स के MD हैं। सर, जिस तरह से हर बार जो है इंडस्ट्री जो थी वो इतनी आशान्वित नज़र नहीं आती थी, लेकिन एक इस बार के बजट में, क्योंकि चुनावी वर्ष का बजट है, तो काफ़ी उत्साहित नज़र आई इंडस्ट्री। उस उम्मीद पर क्या खरा उतरा निर्मला सीतारमण का ये बजट? देखिए, जैसे कि अभी कौशिक जी ने कहा कि MSME के लिए बहुत बेनिफिट दिया गया है। 45 डेज़ के अंदर में लार्ज स्केल को पेमेंट करना होगा। नो डाउट उससे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने भी मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ है उसका पैसा अगर नहीं डूबेगा तो वो लोग अच्छे तरीके से सबको सर्विसेज दे पाएंगे और अच्छे तरीके से बिज़नेस को चला पाएंगे। उससे सभी को बेनिफिट होने वाला है। साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत पॉलिसीज़ मोदी गवर्नमेंट ने बनाई है, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ को बहुत बेनिफिट देने वाली बात है। बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री को सबसे पहले अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो अपने आप में किसी भी इंडस्ट्रीज को बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने में कोई समस्या नहीं आती है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जी सर, उद्योगपति हमेशा चाहता है कि सरकार का टैक्सेशन में जितना सहयोग किया जा सके वो करे, तो लेकिन वो साथ में ये भी चाहता है कि जितना टैक्स दे रहे हैं कम से कम उस टैक्स के पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत मिले। तो लगता है कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो भी प्रोविजंस किए गए हैं वो कहीं ना कहीं इस बार टैक्स देते हुए खुशी होगी कि ये पैसा रिवर्ट बैक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तौर पर मिलेगा। हाँ बिल्कुल, टैक्स देते हुए अब हमारे को बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी हमेशा अच्छा लगता है, हम हमेशा कंट्रीब्यूट अच्छी वॉल्यूम में टैक्स करते हैं, पे करते हैं, लेकिन इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उसको देख करके हम बहुत ज़्यादा आशान्वित हैं कि इस वाले बजट से हमें बहुत फ़ायदा होगा सभी इंडस्ट्रीज को। जी, वरिष्ठ उद्योगपति समाज सेवी शंकर खंडेलवाल जी हैं। सर, टैक्स की नई रिजीम और पुरानी रिजीम, इस चक्रव्यूह में फंसे अभी भी कुछ उद्योगपति नज़र आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। आज बारीकियाँ भी सीखी हैं आपने, क्या लगता है जो इस बजट में निर्णय लिए गए हैं उससे कहीं ना कहीं जो टैक्सेशन का माया जाल या आंकड़ों की बाजीगरी हम कहते थे, उससे कम से कम राहत मिलेगी उद्योगपतियों को? देखिए, ईजी तो हो ही गया है टैक्सेशन सिस्टम और धीरे धीरे और ईजी हो रहा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि जब टैक्स देने के बाद में एक सेटिस्फेक्शन होता है इंसान के दिमाग में, भाई जो हम टैक्स दे रहे हैं वो राइट जगह पर लग रहा है। तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, राइटली कलेक्ट कर रही है, और हमारे लोग को सबको देने में खुशी भी हो रही है कि पैसा लग रहा है इंफ्रा पर, पैसा लग रहा है रेल पर, पैसा लग रहा है रियली देश के विकास पर। जब देश के विकास पर पैसा लग रहा है तो उद्योगपतियों को नॉर्मली टैक्स देने में फिर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है, क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत क्लियर होता है। जी, विष्णु गोयल जी वरिष्ठ समाज सेवी उद्योगपति भी हैं। सर, NGOs को लेकर भी बजट में काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जो भी टैक्सेशन का सिस्टम है। साथ ही साथ अगर बात करें स्टार्टअप्स की बात की गई है, उनको प्रोत्साहित करने की बात की गई है। तो क्या लगता है ये जो करंट जो स्ट्रक्चर बनाया है टैक्सेशन को लेकर, उससे नए एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो कितना प्रोत्साहित होंगे? बहुत पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं समझता हूँ कि जो स्टार्टअप के लिए जो स्कीम अभी इस बजट में सरकार ने दी है वो बहुत अच्छी स्कीम उन्होंने दी हैं, और जिससे क्या स्टार्टअप को एक बहुत अच्छा बूस्टअप मिलेगा और नए एंटरप्रेन्योर और जो नई जनरेशन जो आने वाली है उसके लिए अपना स्टार्टअप बिजनेस और अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर काफ़ी कुछ टैक्स के बेनिफिट्स भी हैं और काफ़ी कुछ
कुछ सरकार ने उनको सुविधाएं भी प्रोवाइड की हैं, जैसे नॉन कलेक्ट्रल लॉन्च के भी जैसे प्रोविज़न किया है, उसको भी स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलने वाला है। और अच्छा लगता है कि भाई जो खुश हैं इस बार उद्योगपति के तौर पर बजट से? मैं डेफिनेटली बड़ा खुश हूँ, क्योंकि MSME के लिए भी बहुत कुछ सरकार ने किया है। जो सबसे बड़ा काम किया है 45 डेज़ वाला जो काम किया है, अदरवाइज क्या है कि आज हम कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं, अगर जो हमारी पैसे अगर जो समय पर नहीं आते तो हम सफ़र करते हैं और हम किसी कंपटीशन से भी बाहर रह जाते हैं, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या कॉस्ट ऑफ फाइनेंस हमारी जो है बढ़ जाती है, रेट इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ती है, जो कि हमें 45 डेज़ के अंदर अगर जो हमारे को एक हमारा व्यापार का साइकिल चल जाएगा, लेना और देना 45 डेज़ में रहेगा, तो हम काफ़ी कुछ कंपटीशन में भी स्टैंड कर सकते हैं। बिल्कुल। और जेपी मल्होत्रा जी DLF इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान हैं, और बिना किसी शेल के जो भी बजट चाहे अच्छा है चाहे बुरा है चाहे संतुलित है, अपनी बात हमेशा मुखर होकर कहते हैं। और मल्होत्रा जी, इस बार भी उम्मीद है कि उद्योगपति के तौर पर नहीं, एक उद्योगपतियों के प्रतिनिधि के तौर पर आप बताएंगे कि ये जो बजट है ये आंकड़ों की बाजीगरी है, या फिर चर्चा भी हो रही थी कि कहीं घोषणाएं बनकर ना रह जाए। क्या लगता है आपको, क्योंकि अनुभव बहुत है आपको इस बजट का और इंडस्ट्री का? पहले तो पूजा जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इंडिया पंजाब केसरी का धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी लाइव कवरेज कर रहे हैं। जहाँ तक बजट का सवाल है, ये बात बिल्कुल ठीक है, बजट बैलेंस है, सोसाइटी के हर वर्ग को, हर सेगमेंट को कवर किया गया है। अब देखना यह है कि डिलीवरी कितनी होती है। जैसे कि बात चल रही थी क्रिमिनलाइजेशन की, जो एक्ट्स हैं, गवर्नमेंट ने कहा है कि 900 रूल्स जो हैं उनको डिलीट किया जाएगा। अब बात यह है कि कितने रूल्स बाकी रह गए हैं। बात है MSMEs की, 9000 करोड़ का जो कॉर्पस इन्होंने क्रिएट किया है, दैट्स ए वेरी वेलकम स्टेप। उससे क्या होगा कि मैंने कल भी कहा था कि जो सब्सिडीज़ का दौर है वो फिर वापस आएगा। जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है, जिसका प्रोविजन उन्होंने बढ़ा के कर दिया और 1 साल एक्सटेंशन कर दी है, उसमें क्या होगा कि छोटे उद्योग जो हैं लोन लेके को बिना कोलेटरल के उनको लोन मिलेगा। दैट मीन्स वो अपनी ग्रोथ प्लान कर सकते हैं। इट्स ए वेरी वेलकम स्टेप। स्किल डेवलपमेंट की बात कहें, और मुझे आपको बताते खुशी होती है कि DLF इंडस्ट्रीज़ को एक क्लस्टर को 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किया भी रिसेंटली। ये भी उस तरफ स्टेप है जहाँ पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में हम स्किल ट्रेनिंग करेंगे लोगों की, और एक एम्प्लॉयबल यूथ जो है हम इंडस्ट्री को प्रोवाइड करेंगे एट नो कॉस्ट टू दी इंडस्ट्री। ये भी अच्छा स्टेप है जी। इन जनरल महंगाई पे कंट्रोल करना टफ रहेगा, क्योंकि बजट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि इन्फ्लेशन कैसे कम की जाएगी। सर, एक चीज़ और इस बजट में देखने को मिली कि जो इंडिया का जो एंटरप्रेन्योर है वो कोई नई चीज़, जैसे आपने बोला, प्रोत्साहित नहीं होता, कि पता नहीं क्यों अनसेटिस्फाई रहता है, उसको लगता नहीं है कि यहाँ पर मैं एक्सपेंडेशन इतनी करूँ। खासकर हरियाणा की अगर बात की जाए तो कहाँ लगता है कि कहाँ कमी है, क्योंकि हरियाणा का बजट भी आने वाला है। बहुत गैप है एक्चुअल में और हमारी एस्पिरेशन में। एक एंटरप्रेन्योर चाहता है कि भाई फास्ट ट्रैक पे सब काम हो, जल्दी जल्दी काम हो, फॉर्म्स कम हो, फॉर्मेलिटीज़ कम हो, अप्रूवल्स पास हो, टाइम बाउंड हो। ये कहते हुए थोड़ा सा हिचकता हूँ मैं कि वो टाइम बाउंड काम नहीं होते हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, अनाउंसमेंट्स जो हैं दे शुड टेक प्रैक्टिकल शेप। जो सिस्टम बनाए गवर्नमेंट ने या जो अधिकारी वर्ग है उनको भी जो है ना सरकार की घोषणाओं के मुताबिक तत्पर होकर काम करना चाहिए, उत्सुक होकर काम करना चाहिए, फास्ट स्पीड में काम करना चाहिए, ताकि जो डिलीवरी है गवर्नमेंट स्कीम्स की वो एंटरप्रेन्योर्स यूथ को मिल सके, एंटरप्रेन्योर्स को मिल सके, ताकि वो जो है अगली जो है ना दौड़ में आगे जा सके। वो बिल्कुल। देखिए, निर्मला सीतारमण के बजट से उद्योग जगत उत्साहित ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर संदेह भी है कि जो भी घोषणाएं या योजनाएं इस बजट में बनाई गई हैं वो धरातल पर कब तक उतर पाती हैं और उद्योगों को इसका लाभ कब मिल पाता है। हालांकि जो है लगातार कहा जा रहा है कि उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन क्योंकि ये चुनावी वर्ष का बजट था तो ऐसे में उद्योगपतियों को खासी उम्मीद थी। काफ़ी हद तक इस उम्मीद पर बजट खरा उतरता नजर आया, लेकिन अब सवाल ये है कि जो योजनाएं उद्योगों के लिए बनाई गई हैं, जो प्रावधान इस बजट में उद्योगों की ग्रोथ के लिए किए गए हैं, वो धरातल पर किस तरह से क्रियान्वित होते हैं, ताकि जो मंशा इस बजट के पीछे उद्योगों के लिए रखी गई है वो सार्थक हो पाती है। यानी कैमरा पर्सन शिवम के
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।